दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है एक एपी में 50 पद हैं। तो पद का मतलब संख्या होता है, यानी कि कोई समांतर श्रेणी है उसमें पूरे 50 संख्या हैं और जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि तीसरे नंबर पे संख्या 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो समांतर श्रेणी है उसमें तीसरा पद जो है 12 है, यानी कि तीसरी संख्या 12 है। तो तीसरी संख्या को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग तीसरी संख्या दिखाने के लिए A3 का प्रयोग करते हैं। तो A3 बराबर कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो देखिए समांतर श्रेणी में जब भी आप सवालों को हल करेंगे तो जो चीज़ दिया है उसे आप सबसे पहले अगर लिख लेंगे तो सवाल को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो तीसरा पद 12 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद 106 दिया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, चूँकि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 50 है, यानी कि पूरे 50 संख्या हैं और इन पूरे 50 संख्याओं में अंतिम संख्या 106 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50वां संख्या ही तुम्हारा 106 है। ठीक है, क्योंकि 50वें नंबर पे जो संख्या आएगी वही तो अंतिम संख्या होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो A50 है, यानी 50वां नंबर पर संख्या जो रहेगा उसको A50 से दिखाएंगे। तो A50 बराबर कितना हो जाएगा? 106। तो हमें ये दो चीज़ दिया है। हमें पूछा क्या है? हमें 29वां पद पूछा है। तो 29वां पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A29 से। ठीक है, तो A29 का मान हमसे पूछा गया है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें A और D पता चल जाए तो हम लोग उस समांतर श्रेणी का जो चाहे वो पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें इस समांतर श्रेणी का A और D पता चल जाए तो हम लोग 29वां क्या हम लोग 100वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। 105वां पद, मतलब जो पद मन में आए उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपने n पद का फार्मूला पढ़ा था। तो n पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये n पद का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर n है तो यहाँ पर भी n रहेगा। तो यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पर भी रहेगी। तो चूंकि यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले इस सूत्र में हम लोग n बराबर 3 रखते हैं। तो हमारा क्या सूत्र हो जाएगा? A3 बराबर इसी n की जगह 3 रखिए तो ये हो जाएगा a प्लस, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पर भी रहेगी। अब इसी को हल करते हैं तो A3 बराबर 12 है तो हम लोग इसके जगह 12 रख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 घटा 2 और ये D हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग सही क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि A प्लस 2D को पहले और 12 को बाद में लिख लेते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं। तो चूंकि A50 का मान चाहिए ना, तो इसी में n बराबर 50 रख देते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A50 बराबर A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A50 का मान 106 है तो यहाँ पे 106 रख दीजिए। तो 106 बराबर हो जाएगा A प्लस 50 में से 1 घटेगा 49 इंटू डी। तो इसको भी आप सही क्रम में लिखिए। तो ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106। यानी कि मैंने ये जो है इसको पहले लिखा इसको बाद में, तो कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करके हमें A और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हल करने के लिए, यानी A और D का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 विधि का प्रयोग करते हैं। उन तीनों विधियों को आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को विलोपन विधि काफ़ी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग अधिकतर विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके विलोपन विधि अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। अब इसके बाद से हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसके बाद जो भी हम लोग आगे लिखेंगे वो हम लोग विलोपन विधि का प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, यानी कि विलोपन विधि से समझिए कि हम लोग हल कर रहे हैं इसको। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो समीकरण 1 हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं और समीकरण 2 को नीचे लिख लेते हैं। तो A प्लस ये हो जाएगा 49D बराबर 106 और ये पूरा बटा ऐसे।
तब घटाना है तो घटाते समय नीचे का पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। अब 2D में से -47D हल करेंगे तो कितना होगा, -47D हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 12 में से 106 घटा दीजिए, तो 12 में से 106 घटाने पर ये आता है -94। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे हल करते हैं। तो -49 गुणा D इसका मतलब हुआ ना, अगर कोई भी संख्या दिया है और उसमें अंग्रेजी का कोई लेटर है तो दोनों के बीच गुणा होता है। तो यहाँ पे D का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा -94, तो ये गुणा में -47 तो बराबर के दूसरे साइड में भाग में चला जाएगा ऐसे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 47 दूनी 94 होता है, तो ये D बराबर कितना आ गया, D बराबर आपका 2 आ गया। तो हमें तो A और D का मान ज्ञात करना है, तो अभी D का मान ज्ञात हो गया। अब A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसी D के मान को आप समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, A का मान निकल जाएगा। तो हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D का मतलब 2 गुणा D, तो D की जगह 2 हो जाएगा, फिर बराबर 12। तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर 12 माइनस, अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर के दूसरे साइड -4 हो जाएगा ना, तो A बराबर 12 - 4 हो गया। तो यहाँ से A बराबर कितना हो गया, A बराबर ये आपका 8 आ गया। तो अब हमें A का मान भी पता चल गया और हमें D का मान भी पता चल गया। तो अब हम लोग 29वां क्या कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें A 29 का मान ज्ञात करना है ना, तो इसी सूत्र में A n की जगह 29 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A 29 बराबर A का मान 8 हो जाएगा, प्लस 29 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 28 गुणा D का मान अभी हमने निकाला 2 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 16, 2 दूना 4 1 5 56 हो जाएगा ना। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो A 29 बराबर आ जाएगा 8 6 14 64, यानी कि 29वां पद जो आ गया वो 64 आ गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतने सरल तरीके से इसे समझ सके।